आई थिंक ये हमने फिल कर लिया। देखिए हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ये ध्यान रखना पैरामेट्रिक फॉर्म में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। अब देखिए इसको हम कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी बुक, ये है हमारी बुक। इसमें देखिए ये सबसे पहले ये लिखा हुआ है यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, और ये इसके क्वेश्चंस हैं जो करने हैं आपको। मैं सीधा एक्सरसाइज पे आऊंगा, एग्जांपल्स आप करेंगे। ये लिखा हुआ है एक्सरसाइज 5.1 में, इसे ध्यान से देखेंगे। कहता है इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली, कहता है बाय द इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10, यानी कि पैरामेट्रिकली x एंड y कनेक्टेड है। ओके, कहता है विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, कहता है फाइंड dy अपॉन dx। देखो एक तो होता है इसको हम कैसे करेंगे एलिमिनेट, कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखो इसमें हम x की वैल्यू ये रही इन द फॉर्म ऑफ t एंड y की वैल्यू ये रही इन द फॉर्म ऑफ t। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ से t की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए ऐसे 2a² और इसे डिवाइड में लेके जाएंगे तो x अपॉन में 2a इज इक्वल टू टी स्क्वायर, एंड देन इस स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे रूट ऑफ x अपॉन 2a इज इक्वल टू टी। इस t की जो वैल्यू को हम y में रख देंगे इसमें, यानी कि y इज इक्वल टू दे रखा है a t की पावर 4, तो t की जगह पर हम ये वैल्यू रखेंगे तो क्या y इन द फॉर्म ऑफ x नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना, ऐसा हमें नहीं करना। वही कह रहा है विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर्स, उसको एलिमिनेट नहीं करना, आपको dy अपॉन dx बिना ऐसे सब्सटीट्यूट करे, यानी कि t की वैल्यू उठाई फिर उसके बाद रख दी, फिर उसके बाद x की फॉर्म में क्वेश्चन बनाया, देन dy अपॉन dx निकाला, ये काम नहीं करना, ये बोल रहा है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या नहीं करना। देन करना क्या है और किस तरीके से करेंगे वो मैं बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए तो देखिए इसमें करना क्या है, क्या नहीं करना वो तो मैंने आपको बता दिया। अब करना क्या है और किस तरीके से करना है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखते जाओ, एक एक क्वेश्चन को देखते जाओ और बुक अपने साथ रखना ओपन करके। 5.5 की बात हो रही है, 5.6 सॉरी 5.6 है ये। ओके, इसका पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है x इज इक्वल टू 2at² एंड y इज इक्वल टू 8t की पावर 4। आपको निकालना क्या है, आपको कहता है फाइंड करना है dy अपॉन में dx। कोई ऑब्जेक्शन है तो बताइए यहां पर। आई थिंक कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहां तक, ठीक है। अभी क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इस लेफ्ट वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू t, यानी कि यहां पर ध्यान रखना आप x का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, ये x है, और t की रेस्पेक्ट में कर रहे हो, ये t है। x इज अ मेन फंक्शन जिसे हम कहते हैं डिपेंडेंट, और यहां पर इंडिपेंडेंट फंक्शन क्या कहलाएगा, t, इंडिपेंडेंट फंक्शन, ठीक है ना। तो डिपेंडेंट वेरिएबल x है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। तो हम कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, हम लिखेंगे dx अपॉन में dt, x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में। अब देखो यहाँ पर 2a कांस्टेंट है, 2a कांस्टेंट है जो कि t के साथ मल्टीप्लाई में है, और t एक फंक्शन है क्योंकि देखो t की रेस्पेक्ट चल रही है। तो 2a को तो कॉपी करेंगे इनटू t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि होगा 2t, देन dx अपॉन में dt इज इक्वल टू 4at हो जाएगा, एंड दैट्स इनफ। इतना ही करना है आपको,
नेक्स्ट इसका राइट पार्ट जो दे रखा है उसमें आप डिफरेंशिएशन कराएंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, यहां पर भी टी की रिस्पेक्ट होगी, तो ऑफ कोर्स y का डिफरेंशिएशन करना है t के रेस्पेक्ट में करना है इस बार। तो आप लिखेंगे dy अपॉन में dt इज इक्वल टू a एक कांस्टेंट है जो कि फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है, तो a को तो हम कॉपी कर लेंगे, इंटू टी की पावर 4 को हम डिफरेंशिएट करेंगे जो कि हो जाएगा 4t की पावर 3। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अब इसको भी सुधार के लिख देंगे, ये हो जाएगा dy अपॉन में dt इज इक्वल टू 4at क्यूब। नाउ हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है पैरामेट्रिक फंक्शन के अंदर dy अपॉन में dx, ये क्वेश्चन में कहा गया है। देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू होता है dy अपॉन में dt डिवाइड बाय dx अपॉन में dt। बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला आपको याद रखना है और वो आपके सामने है, कॉपी पे लिखते चले जाइए। dy अपॉन dx की वैल्यू आपके सामने है, ये रही, dx अपॉन dt की वैल्यू भी आपके सामने ये रही, आपको बस लिखना है, जैसे कि मैं यहीं लिख देता हूं, इसे यहां लिखता हूं dy अपॉन dx की जगह 4at क्यूब अपॉन में dx अपॉन dt की जगह 4at। देन आप समझ सकते हो अगला स्टेप क्या होगा, 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, t से t क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा यानी कि t स्क्वायर। तो यहां पर फाइनल आंसर हमारे सामने होगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू t स्क्वायर एंड दैट्स इनफ, ये हमारा फाइनल आंसर है। कोई ऑब्जेक्शन है तो आप बता सकते हो, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो हम अगले क्वेश्चन के पास चलेंगे। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्शन आपके पास नहीं है तो मुझे ये अगला जो क्वेश्चन है, सॉरी ये जो अगला क्वेश्चन है, ये जल्दी से 2 मिनट के अंदर करके दिखाओ। आपको किसकी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, आपको करना है थीटा की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ये क्वेश्चन है x और ये क्वेश्चन है y, जल्दी से करके दिखाओ। थीटा के रेस्पेक्ट में पहले x का डिफरेंशिएशन, थीटा के रेस्पेक्ट में फिर y का डिफरेंशिएशन। मुझे ये बताओ कि किसका आंसर नहीं आया है। आप माइक ऑन करके बता सकते हो या फिर आप मैसेज करके बता सकते हो। जिसका आंसर आया है वो भी बता दें और जिसका नहीं आया है वो भी बता दें। सेकंड क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स का हो गया है, तो अब थर्ड क्वेश्चन के पास चलते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन खुद से करके दिखाओ। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है आपको, कुछ ज्यादा खास काम नहीं है, टी की रिस्पेक्ट लेनी है, यहाँ पर भी टी की रिस्पेक्ट लेनी है और एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन भी कराना है। तो जल्दी से करके दिखाओ इसे भी। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया, आई होप कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने कर लिया है। देखिए x इज इक्वल टू दे रखा है आपके सामने sin t, बहुत तसल्ली से समझना, मैं फिर से कह रहा हूं सभी स्टूडेंट्स को। और इसके साथ साथ मैं एक और बात आपको बता दूं कि अगर अभी भी ये सारी चीजें और जो हो चल रही है इस समय, जो चैप्टर्स चल रहे हैं, एक्सरसाइज चल रही है, अगर समझ नहीं आ रहा तो प्लीज आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करें। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपने मन में मत रखिए बात, मुझे व्हाट्सएप करें और अपनी स्थिति को मुझे बताएं कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है, वट एवर द रीजन, मैं आपको फोन करूंगा, मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूंगा। देन मेरे को जब तक आपकी स्थिति नहीं पता लगेगी ना कि आप, तो फिर मैं आपको हायर लेवल तक सोच के चलूंगा और फिर मैं उसी लेवल पर पढ़ाऊंगा। तो हर स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर इतना बोलने के बाद आपने मन में बात रखी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। चलिए यहाँ देखिए, ये है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कराई जा रही है। तो ठीक है, x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कैसे होगा, हम लिखेंगे dx अपॉन में dt इज इक्वल टू, देखिए साइन t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में ऐसे ही होगा जैसे कि साइन x का होता था, तो साइन t का डिफरेंशिएशन cos t होता है। ऐसे ही सेम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास dy अपॉन में dt इज इक्वल टू cos 2t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन 2t इंटू फिर 2t का डिफरेंशिएशन होगा 2। देखिए एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, 2t का डिफरेंशिएशन 2 होगा। नेक्स्ट, उसके बाद हम चलते हैं अगले स्टेप के पास। हमारा अगला स्टेप है dy अपॉन में dx निकालना, जो कि होता है dy अपॉन में dt डिवाइड बाय dx अपॉन में dt इज इक्वल टू dy अपॉन dt क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का, देखिए आपके सामने क्या है, माइनस का 2 साइन 2t अपॉन में dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है, cos t।
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अब ऐसा नहीं कि पीछे आंसर मैच करो और अपने आप को आप गलत जज कर लो कि सर हमारा गलत हो गया। यहां तक तो लगभग सभी बच्चे सही कर लेते हैं अगर उसे डिफरेंशिएशन आता है, बस आंसर ही तो मैच नहीं करता। तो आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे रूल्स याद करिए, दिमाग में रखिए कि कौन सा रूल यहाँ लग सकता है। तो देखिए -2 तो लिखा ही हुआ है, इनटू sin 2t का डिफरेंस ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है 2 sin t cos t। बस आपने ये नहीं लगाया होगा, और ये फॉर्मूला आपने सोचा क्यों लगाएं, तो मैंने कहा कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, छोटा हो सकता है, वो सिचुएशन को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, जो बचेगा वो पीछे आंसर है और मैच भी कर रहा होगा। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। किसी एक स्टूडेंट को अभी भी डाउट है तो मुझसे अभी मैसेज करके या अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। माइक ऑन करके प्रायोरिटी पहले देना, क्योंकि मैसेज मैं शायद देख पाऊंगा नहीं देख पाऊंगा, लेकिन माइक से तो सुनूंगा ही। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर थर्ड हो गया तो ऑल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है देखें, ये प्रैक्टिस के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए है या मेरी प्रैक्टिस के लिए है। फोर्थ क्वेश्चन है, होमवर्क है, होमवर्क नहीं है अभी, है क्लास वर्क है, जल्दी से करके दिखाओ। मुझे अभी बताओ कि जो फोर्थ क्वेश्चन आपसे हुआ कि नहीं हुआ, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट से, कोई एक स्टूडेंट छुपने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर है कि मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, अगर आपको नहीं आ रहा है तो। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपका मैच कर गया होगा, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। तो फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, और फिफ्थ क्वेश्चन में ये आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसे करिए जल्दी से। अच्छा, आपका फोर्थ का आंसर नहीं आया, ठीक है, तो मैं फोर्थ का आंसर आपको निकाल कर दिखाता हूं, जल्दी से देखिए। थोड़ा तसल्ली से और स्थिर माइंड से करने की जरूरत है ओमकार, ठीक है। आपको जो चीज बताई ना, क्या करिए आप उस सेक्शन को रिपीट करते चले जाइए, देखो अपने आप होगा। देखो x बराबर 4t दे रखा है और y इज इक्वल टू 4/t दे रखा है। मैंने कहा कि डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t के करना है, यानी x का डिफरेंशिएशन करना है और t की रिस्पेक्ट में करना है। तो 4 एक कांस्टेंट है, ये लिख दिया, t एक फंक्शन है जिसकी रिस्पेक्ट चल रही है, तो इसका मतलब उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। देन फाइनली dx अपॉन में dt की वैल्यू हो गई 4। नेक्स्ट आप इसे देखेंगे तो इसको आप इस तरीके से देखिए कि आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो आप लिखेंगे dy अपॉन में dt, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो पावर 1 लिखिए ना, नीचे पावर 1 लिखिए, तो लिखेंगे माइनस का 4 अपॉन में t², ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। अब कैसे होता है, मैंने कैसे बताया है इसे, मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं आपके लिए। बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन x की पावर n इज इक्वल टू होता है, n लिख लो या a लिखवाया था मैंने, इज इक्वल टू माइनस a अपॉन में x की पावर a प्लस 1 होता है। ये तो रूल है, ओके। इस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप देखेंगे गौर से कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4 इंटू 1 अपॉन टी। आप चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात है। 4 तो कांस्टेंट है, ये मैंने कॉपी किया, और 1 अपॉन टी को देखेंगे यहाँ पर 1 लिखा हुआ पावर है, और ये x की पावर a लिखा है, तो जो a लिखा है ऊपर जाके माइनस a हुआ, तो ये 1 लिखा है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा अपॉन में। फिर उसके बाद ये a लिखा है तो नीचे आके प्लस का 1 हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे t1 + 1। तो ये जो संख्या आपके सामने आई है, तो देखोगे गौर से, तो ये आया है -1 अपॉन t², और मैंने क्या लिखा है, मैंने यही तो लिखा है -1 अपॉन t², माइनस भी है ये ना, और 1 अपॉन t² भी है, 4 तो ऊपर ऐसा कैसे ही था। देन अगले स्टेप में हमारा आंसर है, तो अगला स्टेप हमारा क्या है, हम लिखेंगे dy अपॉन में dx इज इक्वल टू dy अपॉन में dt डिवाइड बाय dx अपॉन में dt, ठीक है। नाउ dy की वैल्यू कितनी दे रखी है, dy अपॉन dt की वैल्यू माइनस का 4 अपॉन t², यहाँ तक की बात समझ में आई। उसके बाद dx अपॉन dt की वैल्यू क्या दे रखी है, सिर्फ 4। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है इस तरीके से ना लिख के आप इसे ऐसे लिखो,
कि dy अपॉन dt की माइनस का 4 अपॉन टी स्क्वायर वैल्यू है अपॉन में, और dx अपॉन dt की वैल्यू 4। अब ध्यान से समझना और बहुत अच्छे से समझना कि कौन सी संख्या रैशनल नंबर यानी फ्रैक्शन में है और कौन सी संख्या फ्रैक्शन में नहीं है। तो आप गौर से देखोगे ये संख्या फ्रैक्शन में है, ये संख्या आपकी फ्रैक्शन में ऑलरेडी है p अपॉन क्यू की फॉर्म में, लेकिन ये संख्या जो है ये फ्रैक्शन में नहीं है। तो हम इसी के अपॉन में तो 1 लगाएंगे, और अगर इसके अपॉन में 1 लगाएंगे तो फिर कंडीशन कौन सी फॉलो होगी, a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। बाहर वाली संख्या की मल्टीप्लाई होती है, अंदर वाली संख्या की मल्टीप्लाई होती है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, बाहर वाली संख्या की मल्टीप्लाई करिए जरा, 4 -4 की 1 में -4 आएगा, अंदर वाली संख्या की मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर होगा। तो ओमकार, क्या आपको समझ में आ गया लास्ट स्टेप कैसे होगा अब ये? बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन को करिए और जल्दी से मुझे बताइए, मैसेज के थ्रू बता सकते हो या फिर आप बता सकते हो मुझे वॉइस पे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हुआ या नहीं हुआ। 5वां क्वेश्चन आपका काम वर्क है। 7 तक जब हम पहुंचेंगे जब भी 7 बताएंगे ओमकार, आपको वेट करना होगा। 7 क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको ये बात बताई है, ना तो ये आज तक कभी पेपर में आया है, और जब इस क्वेश्चन को मैं करा दूंगा तो आपको पता चल जाएगा ना ये कभी पेपर में आएगा 7th क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हमें करना जरूर है। अभी फिलहाल हम 5वें क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। 5वां क्वेश्चन मुझे बताइए कि मैं इसे कराऊं या फिर खुद कर लिया आपने आंसर मैच। माइक ऑन करके थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया करें, बताने में आपको तो। हाँ जी, 5वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। 5वें क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं तो वो आंसर है हमारे पास cos थीटा, हो गया, ठीक है कुणाल, थैंक यू वेरी मच। माइनस का 2 cos 2 थीटा अपॉन में 2 sin 2 थीटा एंड देन माइनस का sin थीटा। ये 5वें क्वेश्चन का आंसर है। देखो 5वां क्वेश्चन और देखो आंसर, जल्दी से बताओ कि आंसर आपका मैच कर गया है या नहीं कर गया है। सभी स्टूडेंट्स एक साथ एग्री कर रहे हैं कि आपका 5वां क्वेश्चन हो गया है, तो मैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। और 6 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखिए ये क्वेश्चन है, आप जल्दी से इस 6 क्वेश्चन को करिए और इसका आंसर मैच करके दिखाइए। जल्दी बताइए कि किस किस बच्चे का आंसर मैच नहीं किया। हाँ बेटा, 5th करा दें, ठीक है। 5th क्वेश्चन देख लीजिए, 5th क्वेश्चन पूछा है मुझसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 5th देखिए। आपने सबसे पहले 5th में लिखना है x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस का कॉस 2 थीटा एंड देन y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस का साइन 2 थीटा। ओके, अभी हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास dx अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन भी होता है माइनस का साइन 2 थीटा इंटू 2 थीटा का डिफरेंशिएशन भी करेंगे जो कि 2 होगा। तो ये हमारा आ गया पहला पार्ट इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा प्लस का 2 साइन 2 थीटा। यहां तक कोई ऑब्जेक्शन है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। नेक्स्ट पार्ट है डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, देन डी वाई अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस 2 थीटा इंटू में 2, क्योंकि 2 थीटा का डिफरेंशिएशन भी करेंगे। देन ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी वी डी थीटा, सॉरी डी वाई अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस का 2 साइन 2 थीटा।
माइनस का 2 cos 2 थीटा। तो अब ये फाइनल आंसर आ चुका है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो आपको समझाना पड़े बस लिखना ही रह गया है। dy अपॉन dx होता है dy अपॉन में d थीटा डिवाइड बाय dx अपॉन में d थीटा। रूल तो आपको याद हो गया, d थीटा से d थीटा कट जाएगा तो dy अपॉन dx ही बचेगा। तो बस लिखना है और लिखते ही हमारा आंसर मैच कर जाएगा। dy अपॉन d थीटा होता है cos थीटा माइनस का 2 cos थीटा 2 थीटा अपॉन में नीचे आ जाएगा माइनस का साइन थीटा और प्लस का 2 साइन 2 थीटा। समझ में आ गया बेटा? ओके, गलती क्या की थी आपने इसमें? आगे से ध्यान रखो, एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन भी करना है। थीटा का डिफरेंशिएशन भी होता है, याद रखना, और वो 1 होता है, लेकिन हम उसे लिखें चाहे ना लिखें फर्क नहीं पड़ता, बाकी सबको लिखना पड़ेगा। छठा क्वेश्चन जल्दी से मुझे करके दिखाइए और मुझे बताइए छठा क्वेश्चन किसका अभी तक नहीं हुआ है, मैं वेट करूंगा तसल्ली से। छठा क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछ लिया। देखिए, जिसने मेरे करने से पहले कर लिया है ये समझ लीजिए वो एक स्टेप आगे चला गया है और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। जिसने नहीं किया है, मेरे से सीख के कर रहा है, तो वो आगे के क्वेश्चंस पर ध्यान रखें। बहुत कम मौके मिलेंगे आपको क्वेश्चंस करने के, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 मुझसे पूछा है सहबाज ने। तो देखिए सहबाज, आप देखिए और बाकी जिन्होंने नहीं किया वो देखिए। x इज इक्वल टू दे रखा है a ब्रैकेट ऑफ थीटा माइनस का साइन थीटा एंड देन y इज इक्वल टू दे रखा है आपके सामने a ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपके पास छठा क्वेश्चन है जो आपको करना चाहिए था। इसमें आंसर कहाँ नहीं आता वो बताऊंगा, क्योंकि लास्ट में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज आपने याद नहीं किए हैं। मैंने क्लासरूम में फॉर्मूले अपलोड कर दिए थे, आप डाउनलोड करिए और उसके बाद उसे कॉपी पे लिखिए, तब आपसे ये सारे क्वेश्चंस बन पाएंगे, हो पाएंगे। देखिए, डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा। एक्स का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो पहले तो a एक कांस्टेंट है और ये थीटा माइनस साइन थीटा एक फंक्शन है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, तो कांस्टेंट को कॉपी कर लेते हैं अगर मल्टीप्लाई में है तो। फिर ब्रैकेट लगाएंगे, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा की रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कॉस थीटा आएगा। बस ये तो हो गया डिफरेंस। हर स्टेप्स के पेपर में नंबर मिलते हैं, तो इस पे आपको नंबर मिलेंगे। आपने यहां तक ठीक किया है, सिर्फ आंसर कंप्लीट आए तब नंबर मिलेगा ऐसा नहीं होता, आप भी जानते हैं, इतने सालों से एग्जाम्स दे रहे हैं। यहाँ पर भी y का डिफरेंशिएशन थीटा की रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन में d थीटा इज इक्वल टू a एक कांस्टेंट है और ये पूरी संख्या एक साथ मल्टीप्लाई में होगी। ये देखिए मल्टीप्लाई में, तो कांस्टेंट को कॉपी कर लेते हैं अगर मल्टीप्लाई में लिखा है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे जो अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ एक एक करके चलते हैं, पहले एक के पास चलते हैं। एक कांस्टेंट है, एक क्या है, कांस्टेंट, जिसका डिफरेंशिएशन होता है 0, क्योंकि अकेला कांस्टेंट होगा तो 0 होगा, प्लस फिर cos थीटा जो है वो एक फंक्शन है, थीटा के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन थीटा। किसी को डाउट है किसी भी स्टेप में, आप मेरे से उसी समय पूछ सकते हैं। ये हो जाएगा dy अपॉन में d थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस और प्लस माइनस होता है तो माइनस का a साइन थीटा आ जाएगा। यहां तक की बात भी समझ में आ गई होगी आपको। देन आगे स्टेप पे देखें तो ये है आपके पास dy अपॉन में dx लिखा हुआ और dy अपॉन में d थीटा डिवाइड बाय dx अपॉन में d थीटा, इसका फॉर्मूला होता है। तो आप देखेंगे dy अपॉन d थीटा की वैल्यू कितनी है, ये है आपके पास माइनस का a साइन थीटा और dx अपॉन d थीटा की वैल्यू कितनी है, a1 माइनस का cos थीटा। देन आप देखेंगे अगले स्टेप के अंदर a से a कैंसिल हो गया और ये आपका फाइनल आंसर दिख रहा है आपकी तरफ से। लेकिन इस पर मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी लगाना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको तो सारे फॉर्मूले याद करने हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि जो भी एंगल यहाँ लिखा होगा उसका आधा कर देंगे और यहाँ लिखेंगे, आधा कर देंगे और यहाँ लिखेंगे, दो थीटा का आधा करते हैं तो थीटा बचता है, हाफ कर देंगे। उसके बाद 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी एंगल लिखा होगा उसका आधा करेंगे और यहाँ लिखेंगे।
तो ये आपको पता होना चाहिए कि एंगल का क्या हो जाता है, एंगल का आधा होता है। तो यहाँ पर क्या एंगल लिखा हुआ है जरा बताएंगे, यहाँ पर थीटा लिखा है, तो थीटा का आधा कितना होता है, थीटा का आधा होता है थीटा बाय 2। तो लिखा जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू माइनस, फिर ये वाला जो साइन थीटा है इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो क्या फॉर्मूला होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड बाय, फिर उसके बाद देखेंगे नीचे जो दे रखी है आपको संख्या 1 माइनस कॉस थीटा, इस पर ये फॉर्मूला लगेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई। किसी बच्चे को ऑब्जेक्शन है तो पूछ लीजिए। समझ में आया यहाँ तक? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर फिर भी बचेगी डिनोमिनेटर में। तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू माइनस का कॉस थीटा बाई 2 अपॉन में साइन थीटा बाई 2। तो मेरे हिसाब से आपको सभी को बेटा जरूरी है तभी करा जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जरूरी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसे छोड़ने के लिए कहता है तो ये आपको 12th क्लास के स्टैंडर्ड में सिखा रहा है कि आप ऐसे मत छोड़िए, ऊपर और नीचे फॉर्मूला लग सकता है तो पहले दिमाग में सोचिए एडवांस में कि हाँ फॉर्मूला लगेगा, फिर ये भी सोचिए कि फॉर्मूला लगने के बाद कुछ कैंसिल होगा। अगर ये दो चीज आपने सोच ली देन इसे आगे कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला लगाने के बाद कुछ कैंसिल ना हो, कुछ संख्या छोटी ना हो तो फिर जरूरी नहीं है वही छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया आपको यहां तक का क्वेश्चन। अब मैंने कहा सबसे डेंजर क्वेश्चन के पास चलते हैं जिसका नाम क्या है, 7 क्वेश्चन। ये मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि ये सबसे डेंजर है, और डेंजर मैं क्यों कराऊंगा, आज अच्छा खासा माहौल बना हुआ है, सबको समझ में आ रहा है ना। तो ये क्वेश्चन हमें होमवर्क के लिए मिल गया। देखें आप में से कौन बच्चा इसका सही आंसर निकाल सकता है। मैं तो परसों की क्लास में डेफिनेटली ये पूरा क्वेश्चन कराऊंगा, चाहे आपका डाउट हो चाहे ना हो, क्योंकि मैं एक बार जरूर कराता हूं बच्चों को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, करिएगा, क्वेश्चन टूल लगाइएगा, तरीके से करिएगा। मैं 8वें क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। मैं आपको एक बात और बता देता हूं सभी को कि इस एक्सरसाइज में अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूं कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, देखो इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो एग्जाम में आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट वो नहीं होता जो आपको नहीं आता, यानी कठिन है। कठिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं कह सकता मैं। इंपॉर्टेंट वो है जो एग्जाम में आ सकता है, उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हमने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को एनालिसिस किया है, तो उसमें से मैं बता देता हूं, आप निशान लगा लीजिए। 8वां क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है सिर्फ इसलिए क्योंकि एग्जाम में आने के चांस इसके बहुत ज्यादा है। 10वां क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस इसके बिल्कुल है। 11वां क्वेश्चन इसके एग्जाम में आने के चांस है, और एक और क्वेश्चन बचा है, और वो है कौन सा, बस यही है और कोई सा नहीं है। और ये भी आया है वैसे 6ठा भी, बाकी उसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इंपॉर्टेंट मानूं। मैं उसकी बात कह रहा हूं जो कि एग्जाम में आएंगे या आ सकते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन कर तो लिए, आपकी प्रैक्टिस तो बना रही है, लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो 1 मार्क का आ गया तो आपने कर दिया फटाक से। लेकिन आपको फोकस करना है इन 3 क्वेश्चन में। इस पूरी एक्सरसाइज की जब बात आएगी तो इन 3 क्वेश्चन पर फोकस करना है, याद रखना, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम इन्हीं तीनों क्वेश्चंस की बात अभी करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज आज जरूर करेंगे हम, और फिनिश करेंगे एक्सरसाइज। देखिए हम पहले 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये बताइए 8वां क्वेश्चन किस स्टूडेंट ने अभी तक किया है? ये 8वां क्वेश्चन है, कॉपी कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं इसे कराने वाला हूं। किस स्टूडेंट ने कर लिया है जल्दी से मुझे बताइए। ना किसी का मैसेज आया, ना किसी की बात समझ में आई मुझे कि किसी ने किया भी है कि नहीं। हाँ, जिसने किया है वो बताएं, नहीं हुआ वाले तो बहुत सारे मिलेंगे। 8th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन मैंने कहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे ही नहीं कहा है, पेपर में कई बार ये क्वेश्चंस आए भी हैं। cos t प्लस log tan t by 2, और उसके बाद दे रखा है आपको y इज इक्वल टू a sin t।
तो पहले y को ही सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि वो तो एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। अब y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करा रहे हो, a एक कांस्टेंट है आपको भी पता है अब, और sin t का डिफरेंशिएशन होता है cos t। बस एक साइड तो आपको बड़े आसानी से मिल गई बिना किसी एफर्ट किए। दूसरी साइड पे चलते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, देन dx अपॉन में dt इज इक्वल टू a एक कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाई कर रही है इस पूरे फंक्शन के साथ, तो हम इस पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करने वाली संख्या को लिखेंगे हम यहाँ पर a, कांस्टेंट कॉपी। उसके बाद देखिए गौर से, cos t आपके सामने लिखा हुआ है, ये रहा। इस cos t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin t। देन उसके बाद अगला स्टेप हमारे पास है log tan t/2। तो इसमें tan t/2 x की जगह दिमाग में रखिए कि अगर log x लिखा होता है तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और यहाँ x की जगह पर क्या लिखा है, tan t/2 लिखा है, तो हम लिखेंगे 1/tan t/2। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इनटू फिर ये x तो लिखा नहीं हुआ, यहाँ पर x लिखा होता तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, बट यहाँ पर तो लिखा है tan t/2, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर t/2 इनटू, फिर उसके बाद देखेंगे गौर से कि ये t/2 लिखा है, होना चाहिए था sec इनवर्स x और tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। यहाँ पर tan t/2 लिखा हुआ है तो इसका हुआ है sec स्क्वायर t/2 इंटू t/2 का डिफरेंशिएशन भी करेंगे जो कि होता है 1/2। t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1। किसी एक बच्चे को ये डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आया, चेन रूल है, तो मुझे अभी बताएं, माइक ऑन करें और मुझे बताएं कि सर समझ में नहीं आया, आप दोबारा से बता दीजिए। सभी को समझ में आ गया? ठीक है, तो अगर सभी को समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। ये आपके सामने dx अपॉन में dt इज इक्वल टू a ब्रैकेट ऑफ माइनस का साइन t प्लस, ध्यान से समझना, हम जो भी संख्या मल्टीप्लाई में लिखते हैं हम इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई में लिखते हैं कि अगर कोई संख्या के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम अपॉन में 1 लगा दें और मल्टीप्लाई करें। 1 की मल्टीप्लाई sec स्क्वायर t/2 में मल्टीप्लाई 1 में, तो कितना आ जाएगा, ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे तो sec स्क्वायर t/2, और डिनोमिनेटर में क्या है tan t/2, और यहाँ पर तो ये 1 है और यहाँ पर 2 है, तो कितना आ जाएगा 2 tan t/2। बताओ यहाँ तक किसी को ऑब्जेक्शन है? सीधी सीधी मल्टीप्लाई करके लिखी है मैंने, कुछ भी नया नहीं किया मल्टीप्लाई करने में, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए अगले स्टेप के पास जब हम चलेंगे तो अगला स्टेप हमारे पास क्या है, वो है dx अपॉन में dt इज इक्वल टू a। यहाँ ध्यान से समझना, अब यहाँ पर आके स्टूडेंट्स उलझ जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ जिसे रामबाण कह सकते हो आप। जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्री में आप उलझ जाओ, जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्री किसी भी जगह पर आके आप उलझ गए, वो अभी डिफरेंशिएशन हो सकता है, जैसे यहाँ पर आके आप उलझ गए, आप आगे क्या करोगे आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना, या फिर आप इंटीग्रेशन में उलझ गए या डिफरेंशियल इक्वेशन में, आपकी क्लास में 3 टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्री में आप कहीं ना कहीं उलझोगे, आपको समझ नहीं आएगा आगे क्या करें। तो मेरी एक बात याद रखना, जो रामबाण है कि पूरे फंक्शन को, कंप्लीट फंक्शन को आप साइन में और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, ये आपका काम है। ये मैं 11th में भी बताता हूँ स्टूडेंट्स को, जब भी आप कभी फंस जाएं और आपको लगे कि यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का नहीं समझ में आ रहा क्या होगा, तो वो लेंथी हो सकता है समटाइम्स, लेकिन 99.9% श्योर हूँ कि वो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपने साइन और कॉस कन्वर्ट किया। याद रखना, ये बात कभी भूलना मत। चलिए अब इस क्वेश्चन में भी हम उसी तरीके से फंस चुके हैं कि आगे क्या किया जाए, कंटिन्यू कैसे करा जाए। तो मैंने क्या कहा, क्या करना है हमें, साइन टी, उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। sec स्क्वायर t/2 होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर t/2 डिवाइड बाय tan t/2 की वैल्यू होती है 2 इंटू में sin t/2 अपॉन cos t/2।
याद रखना, ये बात मैंने बता दी है, आगे भी ये काम आएगी कि जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्री की किसी भी आइडेंटिटी में फंसो सॉल्व करने में, तो उसे साइन और कॉस बनाओ और निकल जाओगे। ये है a इज अ कांस्टेंट माइनस का साइन t और प्लस, आपको पता है क्या करने वाला हूं मैं, बाहर वाली संख्या की मल्टीप्लाई अंदर वाली संख्या की मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा जरा देखिए, मल्टीप्लाई गौर से देखिए, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे cos t/2 में और डिवाइड बाय यहां पर हो जाएगा 2 साइन t/2 cos स्क्वायर t/2। ये स्टेप समझ में नहीं आ रहे हैं तो मुझे आप पूछ सकते हैं। अगले स्टेप के पास चलते हैं। तो अगला स्टेप क्या कहता है आपसे, cos t/2 से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर फिर भी बचेगी, तो लिखेंगे dx अपॉन में dt इज इक्वल टू a ब्रैकेट ऑफ माइनस का साइन t प्लस का ऊपर बचेगा 1 और डिनोमिनेटर में बचेगा 2 साइन t/2 cos t/2। फॉर्मूला आपके जहन में होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए यहां पर, आपको पता होना चाहिए साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आप राइट वाला जो पार्ट है उसे देखिए और क्वेश्चन को देखिए, जहां थीटा लिखा है वहां पर t/2 समझ के चलिए, तो इस थीटा की जगह पर क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो t/2 का दुगना कितना होगा, t/2 का दुगना होगा t। तो इसका आंसर कितना बनेगा हमारा, देखिए ये हो जाएगा dx अपॉन में dt इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है माइनस का साइन t प्लस का 1 अपॉन में साइन t। अब ये साइन t कैसे आया वो मैं आपको बता चुका हूं, मेरे को लिखना था ये साइन 2 थीटा यानी कि साइन 2 इंटू में t/2, तो कट गया तो कितना बचा साइन, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आई थिंक आपको यहां तक का स्टेप समझ में आ रहा होगा और कॉपी पे भी आप जरूर कर रहे होंगे, कॉपी पे जरूर लिखिएगा नहीं तो बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। अब आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन टी का एलसीएम लेंगे तो माइनस का साइन टी प्लस 1। और आप बताइए जरा इसका क्या फॉर्मूला लगना चाहिए, और मुझे बताइए इसका फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, और से देखिए यही लिखा हुआ है, ये देख लीजिए और ये देख लीजिए, माइनस साइन स्क्वायर कहाँ गया, गायब हो गया, स्क्वायर भी है, एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, इसकी स्क्वायर हो जाएगा। देन ये फॉर्मूला लग गया आपके सामने, तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे जब, तो किस तरीके से लगेगा ये फॉर्मूला, ये आ जाएगा dx अपॉन में dt इज इक्वल टू ए ब्रैकेट ऑफ cos स्क्वायर t डिवाइड बाय साइन t, और dy अपॉन में dt की वैल्यू क्या थी, ये हमने पहले ही निकाल लिया था, dy अपॉन dt ये था a cos t, यहाँ पर लिख देता हूँ, बिकॉज dy अपॉन dt इज दिस। तो हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है dy अपॉन में dx, जो कि होता है dy अपॉन में dt डिवाइड बाय dx अपॉन में dt, और dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, a cos t, एंड dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, a cos स्क्वायर t डिवाइड बाय साइन t। अब यहां पर समझना वही बात कि कौन सी संख्या फ्रैक्शन में है, ये संख्या फ्रैक्शन में है, इसे इग्नोर मत करिएगा, देखिए आपके सामने है ये, और ये संख्या जो ऊपर वाली है ये फ्रैक्शन में नहीं है, नीचे वाली संख्या फ्रैक्शन में है, ऊपर वाली संख्या फ्रैक्शन में नहीं है। तो ऊपर वाली संख्या जो फ्रैक्शन में नहीं है उसे फ्रैक्शन में बनाइए। अब की बार देख लीजिए, ऊपर वाली संख्या फ्रैक्शन में बनानी होगी, इस पर गलती नहीं करिएगा। ये देखिए 1 ऊपर वाली संख्या के साथ लगेगा न्यूमरेटर के साथ, क्योंकि वो संख्या फ्रैक्शन में नहीं थी, नीचे वाली तो फ्रैक्शन में है। और अब अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। a से a कैंसिल हो जाएगा, बाहर वाली संख्या की मल्टीप्लाई कराएंगे, अंदर वाली संख्या की मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आना चाहिए बच्चे, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू cos t sin t डिवाइड बाय 1 इंटू में cos स्क्वायर t। अब अगले स्टेप पे क्या करेंगे, cos से स्क्वायर कट जाएगा, एक पावर फिर भी बचेगी, तो ये हो जाएगा हमारे सामने नेक्स्ट स्टेप sin t डिवाइड बाय cos t, एंड sin अपॉन cos इज इक्वल टू क्या होता है, दिस इज tan t।
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपने कोई पूछना है इसमें, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था और मैंने पहले ही आपको बता दिया कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आता है। ये नहीं आया, ये जो अभी दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, क्या नहीं, ये ओके, इससे भी ऊपर, ओके, यहां तक समझ नहीं आया। ये t/2 को कन्वर्ट किया, ठीक है, यानी कि ये जो स्टेप हुआ है t/2 से कैसे कट गया, क्या मैंने कुछ गलत किया? कटा कहाँ है बेटा? देखो ये तो है फॉर्मूला, ये जो आपके इस रेड पेन से लिखा हुआ है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हमारे पास क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 साइन t/2 कॉस t/2, दिख रहा है, साइन t/2 कॉस t/2। तो इस पूरे की जगह पर आप दिमाग में सोचो, यही तो लिखा हुआ है, यही बस t/2 और थीटा को रिप्लेस कर दियो। तो ये t/2 को अगर मैं यहाँ लेके जाऊंगा थीटा की जगह पर, तो ये नहीं बन जाएगा t/2 लिखेंगे तो यही तो बनेगा साइन टी। तो साइन टी बन गया। अब आगे का स्टेप देखिए, उसके बाद एलसीएम ले लेंगे। ये दोनों संख्या में एलसीएम लिया, ये आया साइन टी, इसकी मल्टीप्लाई करा दी ऊपर इसके साथ, तो साइन स्क्वायर टी, 1 की मल्टीप्लाई कराई तो 1 आया। उसके बाद इसका फॉर्मूला लगाइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर टी। ये फॉर्मूला 10th में पढ़ा होगा आपने। और कॉस स्क्वायर टी ऊपर है, साइन टी नीचे है। ये आ गया आपके पास एक संख्या, दूसरी संख्या ये रही, साथ में लिख दी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, जो गलती कर जाते हैं बच्चे क्या करते हैं, इस स्टेप के बाद यहाँ अपॉन में 1 लगाते हैं और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत हो जाता है। आप अपनी मर्जी से 1 किसी के साथ भी नहीं लगा सकते, ये बात आपको मैंने बता दी, लेकिन अगर आप गलत करोगे तो ये गलती आपकी है, बताने के बाद गलत करोगे। आप चेक करो, स्थिर दिमाग से सोचो, बिल्कुल मतलब फोकस करके सोचो कि भाई बटे की संख्या यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यहाँ है, ये देखो है ना, यहां पर नहीं है, तो इसी के अपॉन में 1 लगाएंगे जिसके अपॉन में कुछ नहीं है और फिर लिखेंगे, तब क्लियर हो जाएगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखाया। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, कॉपी नहीं किया है तो बता दीजिए। हाँ बेटा, दो सेकेंड, ए माइनस साइन टी, फिर ओके, नहीं ये इसी 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 क्वेश्चन में, ठीक है, मैं तो इसी क्वेश्चन में देख लेता हूं। यहां ये मतलब आप इस स्टेप की बात कर रहे हो, ठीक है, ये कैसे आया ये पूछ रहे हो? 210, देखो आप ध्यान से देखोगे, गौर से, थोड़ा ऊपर नीचे लिखा होता है ना, हम अपनी संख्या, माइक ऑफ करिए। देखिए देखिए, जब भी हमें फ्रैक्शन में दे रखा हो ना p अपॉन क्यू, बस इसको तलाशना है। अगर सपोज बेटा ये p अपॉन क्यू थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ है p अपॉन क्यू, किसी का ऐसे लिखा हुआ है p अपॉन क्यू, तो बेटा q तो नीचे ही है ना, बस इतना ध्यान रखो। देखो अभी इस क्वेश्चन के अंदर देखो, ये वाली संख्या देखो, ये नीचे क्या दिख रहा है आपको, 10t/2। ये वाली संख्या देखो जो मैंने अभी हाईलाइट की दोबारा, ये नीचे क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ 1 है नीचे, सिर्फ 1। ये 2 तो एंगल है, ये तो 2 जो दिख रहा है, ये t/2 तो पूरा का पूरा एक एंगल है, तो सिर्फ 1 है। और ये वाली संख्या देखो तो नीचे क्या दिख रहा है आपको, 2। और मल्टीप्लाई के केस में क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या की मल्टीप्लाई कराते हैं, इनके 1 की मल्टीप्लाई sec स्क्वायर t/2 में कराएंगे और मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे, तो ऊपर आया sec स्क्वायर t/2। नीचे 10t/2 की मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे, मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे, तो ये आएगा 2 10t/2। समझ में आया? ओके, और किसी को कोई डाउट है?
कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो देखिए अभी आज की क्लास में इतना ही होगा।